मेरा नाम मायावती पांडे है। मैं खुद ही इस पार्टी में हूँ और ये तो सबके लिए बात करते हैं, जो भी गरीब है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मैं खुद हिंदू हूँ और हम लोग जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एकता है हम लोगों में। कहाँ है हिंदू विरोधी बताइए, कहीं इन्होंने इनके कहने पे कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हुआ हो, कहीं हुआ है? एमआईएम पार्टी के साथ में हम लोग और पूरी मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ओवैसी को कहा जाता है सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और जो है ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये जो है नॉन मुस्लिम को जोड़ते नहीं हैं। क्यों सबको जोड़ते हैं? मेरा नाम मायावती पांडे है। मैं खुद ही इस पार्टी में हूँ और ये तो सबके लिए बात करते हैं, जो भी गरीब है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। आपने बोर्ड पे भी देखा होगा, शोषित और वंचितों लिखा हुआ है करके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, शोषित और वंचितों के लिए ये काम करते हैं। और आपने भी सुना होगा, ये कोई बनावटी बात नहीं है कि सड़क से लेकर और संसद तक यही जो है आवाज़ उठाने वाले हैं। दूसरे कोई भी नेता इनके बारे में जो शोषित है, वंचित है या गरीब हैं, कोई भी नहीं उठाता है। तो फिर मुस्लिम हिंदू विरोधी का आरोप क्यों लगता है? वो तो पार्टी है, पार्टी तो अपना सब उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। अभी क्या करिएगा उसके लिए? हिंदू विरोधी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है हिंदू विरोधी बताइए, कहीं इन्होंने इनके कहने पे कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हुआ हो, कहीं हुआ है? आप बताइए, एक भी राइट हुआ? कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जो है बंटवारे की राजनीति करते हैं। तो जिनको अगर मान लीजिए दर्द होगा खाने में तो क्या करेगा? वो तो नुकसान करेगा ना उनको। अभी इनको दर्द हो रही है, अभी तक इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बोला था। सबका नेता होना चाहिए। मुलायम सिंह किसके नेता हैं आप बताइए? यादव के नेता हैं। मायावती किसके नेता हैं? तो क्या इन लोगों का कोई नेता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए अपना नेता, ये तो नेता बनाने के लिए यहाँ पे आए कि भाई नेता बनाइए। अच्छा, तो मुस्लिम लीडरशिप की जब सवाल उठता है तो फिर क्यों जो है कोराम मचता है और मीडिया जो है शोर शराबा करने लगता है? देखिए, सोचने वाली समझने वाली बात है। कोई सबका ये मतलब अधिकार है पूछने के लिए और सभी लोग पूछते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हिंदू विरोधी नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है, सबके लिए बराबर है। ये लड़ते हैं किसी के लिए, हक और हकूक़ के लिए, सबके लिए लड़ते हैं। ये नहीं कि हिंदू के लिए लड़ते हैं या मुसलमान के लिए लड़ते हैं, ऐसा कुछ। 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अभी सपा को भी डर लग रहा है। आज तक वो लोग वोट लेते आए हुए हैं, अभी उनको वोट नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे वो लोग? वो तो तोड़ने के लिए बी टीम ही बोलेंगे ना। लेकिन बी टीम है, लेकिन बीजेपी ए टीम है और ये बी टीम है। ओवैसी बी टीम है, बीजेपी ए टीम है। आप फुटबॉल मैच खेलते हैं तो कौन सा मैच खेलते हैं बताइए? ओवैसी को जो है बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्या वाकई में है? बीजेपी की बी टीम नहीं है। कोई कौन बोलता है बीजेपी की बी टीम? बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो कौन है बी टीम? कोई नहीं है बी टीम। बी टीम बीजेपी की कौन है? बीजेपी का बी टीम कोई नहीं है। सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सबको लड़ने का अधिकार है संविधान के अनुसार। मेरा नाम वकील अहमद, जिला संगठन मंत्री, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपका सवाल है कि अवैसी वोट कटवा है। जो लोग अवैसी के ऊपर वोट कटवा का तोहमत लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग पार्टी बना करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो वोट नहीं काटते हैं? या फिर दिल्ली से आकर के अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते, क्या वो वोट नहीं काटते? सिर्फ अवैसी ही क्यों वोट काटते हैं? अगर यादव का वोट मुलायम सिंह को नहीं मिलता तो मुसलमान को मिलना चाहिए ना। जब यादव का नहीं है तो मुसलमान की तरफ आएगा ना। आज अखिलेश यादव को यादव का सहारा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को मुसलमानों का सहारा है। वो मुसलमानों की ही वोटों से जीतते हैं, ना कि यादव की। और जो मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के पास जाता है, लेकिन उनका जो वोट होता है वो कन्वर्ट होकर के बीजेपी में चला जाता है। आज आप देखिए, रुदौली विधानसभा से जब एक यादव प्रत्याशी उतारा गया, उनके सामने एक मुस्लिम प्रत्याशी थे जिनका नाम रुश्दी मियां था समाजवादी से, लेकिन किसी ने यादव को वोट दिया। सबने यादव, मुसलमान ने मतलब जो प्रत्याशी थे बीजेपी से यादव, उनको जिताया गया। और जो मुस्लिम कैंडिडेट थे समाजवादी के, वो नहीं जीते, रुश्दी मियां। तो यहाँ से क्या जाहिर होता है कि मतलब आप मानते हैं कि यादव जो है बीजेपी को वोट देते हैं? जी बिल्कुल। अगर यादव बीजेपी को वोट नहीं जीते तो देते तो रुश्दी मियां क्यों हारते? अच्छा, शिवपाल अपनी पार्टी बनाई चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल की पार्टी और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनको जो है वोट कटवा नहीं कहा जाता? AIMIM को क्यों? देखिए, MIM को वोट कटवा क्यों कहते हैं, क्योंकि मसला ये है, वोट कटवा हम लोग नहीं हैं। वोट कटवा तो बीजेपी है और समाजवादी है, कांग्रेस है, बसपा है। इनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते हैं?
वोट कटवा ये भी तो हैं। इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए जाते हैं? कहीं बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यूपी में कहीं एंट्री हो जावे, सीधा निज़ाम इल्ज़ाम क्या लगता है कि वो वोट काटने जा रहे हैं। उबे क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार रिंकू। अखिलेश साहब जो है आज जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आ रहे हम लोग उनके स्वागत में जा रहे हैं। हाँ MIM पार्टी के साथ में हम लोग हाँ और पूरी मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे रब्बान भाई साहब लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि वो तो जो है बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बीजेपी एजेंट नहीं है। हाँ हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी पूर्व जिला पंचायत लड़ चुका हूँ हाँ और मौके पे मैं विधानसभा महासचिव हूँ। हाँ और इससे कोई बात नहीं, एजेंट नहीं हो। हाँ। हम लोग पूरी मेहनत से हाँ काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे हाँ। और कोई अच्छा, दिक्कत आप जो हिंदू समाज से हैं, कहा जाता है कि जो है AIMIM हिंदू विरोधी पार्टी है और इसमें जो है ओवैसी साहब की पार्टी में जो है हिंदू समाज को नहीं जोड़ा जाता है। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ हाँ और हम लोग जुड़े हैं। हिंदू मुस्लिम भाई एकता है हम लोगों में हाँ और काफ़ी मतलब पार्टी का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम लोग साथ में उनके हिंदू मुस्लिम को साथ लेके वो चल रहे हैं और इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे फिर खुद उन्होंने चुनाव लड़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे और हम लोग पूरी मेहनत के साथ जुड़े हैं आज उनके साथ। आप कुछ बोल रहे थे दलित। जी, जैसा कि आपने सवाल किया कि ओवैसी साहब हिंदू विरोधी हैं, तो ये सवाल सरासर गलत है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पार्टी का जो पहला चुनाव, जो पहला मेयर हुआ, वो एक दलित ही थे और उत्तर प्रदेश के जो पहले जो मेयर सभासदी का चुनाव जीते वो भी दलित थे। तो ये कहना गलत है। जो लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी एजेंट हैं या जो है हिंदू विरोधी हैं। ओवैसी साहब शोषित वंचित समाज को लेकर के चलते हैं, न कि सिर्फ एक समाज को, एक जात को, एक बिरादरी को लेकर नहीं चलते। वो इंसानियत की हक की बात करते हैं और लोग इल्ज़ाम झूठा लगाते हैं जो कि खुद बीजेपी के एजेंट वो लोग हैं। अच्छा, जैसे जैसे असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आ रहे हैं और बार बार जो है जो सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस लगातार इल्ज़ाम लगा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया है। और रही बात बैरिस्टर साहब आ रहे हैं रुदौली सरजमीन पे, बहुत खुशी की बात है। करोड़ों नौजवान उनके साथ हैं, उनके दिलों की धड़कन है, उनको बहुत चाहने वाले हैं सब और हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे सरफगन दादा चुनाव लड़ेंगे और उनका बहुत सपोर्ट है, जनता उनको बहुत साथ दे रही है और इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं हर तरह से और ओवैसी साहब लाखों दिलों की धड़कन है भाई। उनको कितने चाहने वाले हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, हर इंसान उनको फॉलो करता है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और उनको चाहता है, दिल से उनको मानता है। और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं उनके सपोर्ट में, समर्थन में। इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? इस दौरे से ये उम्मीद है कि हमारे बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है, हम लोग आज 2-4 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग की ख्वाहिश थी कि बालिस्टर साहब यहाँ पे आएँ हमारे रुदौली कस्बे में और यहाँ का जो दौरा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों का, जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो परेशान हाल लोग हैं और यहाँ की जो जर्जर रोडें हैं, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए यहाँ की कितनी जर्जर रोडें हैं। जो आज तक की जो सरकारें यहाँ पे योगी थी, साहब तो कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है। अगर गड्ढा मुक्त कर दिया है तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर रुदौली चले जाइए, इतनी ट्रैफिक आपको मिलेगी और इतना परेशानी मिलेगी, आप इतना गड्ढे में रहेंगे कि आप खुद को अंदाजा में हो जाएगा कि कितना गड्ढा है, कितना गड्ढा है, किस रोड पे निकलेंगे आप, ये अंदाज़ा लगा के चलिए। अगर ये पुल बन रहा है, पुल का आप लोग निर्माण के लिए कहा था कि 1 साल में कंप्लीट कर देंगे, आज 4 से लगभग 5 साल हो गया, अभी तक पुल निर्माण नहीं हुआ और उसमें आने जाने के राहगीर कितने चोट खा रहे हैं, कितने परेशान हैं। हमारे बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं यहाँ पे, वो देखेंगे क्या है, हम लोग उनके साथ में हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? क्योंकि चुनाव आते आते फिर से जो है मजहबी मुद्दों को हवा दी जा रही है। नहीं, ये तो गलत बात है। जो मजहबी मुद्दे से लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वो गलत बात है। आजकल जो नौजवान हमारे हैं भाई, वो परेशान हैं, उनको रोज़गार चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए खाने के लिए, जो आज भूख से तड़प रहे हैं। तो मुसलमान क्या है? हमारे रुदौली कस्बे में आज तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हमारे कस्बे में हिंदू मुसलमान की कोई बेसादी ही नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हमारा बेलतल गांव इतना बड़ा है, कोई भाप भी नहीं सकता है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। चल के देख लीजिए।
अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने मुसलमान हैं कितने हिंदू हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप लगता है कि वो जो है विकास की बात, नौजवान की बात, बेरोजगारों की बात की जगह जो है सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। असदुद्दीन साहब हैदराबाद में देख लीजिए, हैदराबाद में देख लीजिए कि क्या विकास हुआ है, कितने पुल बने हैं, कितनी ब्रिजें बनी हैं, यहाँ क्या है। यूपी में जहाँ हम लोग हैं, जहाँ रदौली कस्बा में हम लोग खुद हैं, वहाँ तो 4 साल से रदौली जाने का मन नहीं कर रहा है। रदौली कस्बा जाने का मन ही नहीं कर रहा कि किस तरफ से जाएं। मंडी वाला रोड है वो भी ख़राब है, हाईवे जो मेन हाईवे वो भी ख़राब है, ब्रिज आज 4 साल से नहीं बन पाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा, हैदराबाद में जो है सिर्फ 7-8 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ पर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। हैदराबाद में इसलिए 7 सीटों पर लड़ते हैं कि उनको वहाँ पर जो उनका जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनकी हर बात मानता है। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो काम होता है, चाहे वो दलित के हक की बात हो, चाहे मुस्लिम के हक की बात हो, अगर उठाते हैं बात तो होती। अभी अकबरुद्दीन अवैसी को आप देखिए, उन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए जो फंड का रिक्वेस्टमेंट किया था वो पूरा हुआ, और कईयों करोड़ के वो मंदिर बनवा रहे हैं और मस्जिद भी ऐसे बनवा रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी हर बात मानी जाती है। यहाँ के जो मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई बात मानी जाती है, चाहे वो अखिलेश की गवर्नमेंट हो, चाहे मायावती की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। सब यहाँ अपनी अपनी मनमानी करते हैं और रिजर्वेशन के नाम पर भी मुस्लिम समाज और दलित समाज को पीछे रखा जाता है। इसलिए यह शोषित वंचित समाज जो है समाज की बात करने अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। और आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सीएम या डिप्टी सीएम बन सकता है, और ये आवाज़ उठाने वाली, ये सोच पैदा करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। डिप्टी सीएम की बात हुई तो समाजवादी पार्टी कहती है कि आजम खान डिप्टी सीएम जैसे थे। जो समाजवादी पार्टी कह रही है, इसीलिए तो आजम खान आप 2-3 साल से जेल में बंद है, उनका देखने वाला कोई नहीं है। जब हमारे बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब लिख के भेजा और आवाज़ उठाया तो सारे आदमी उनके घर पे छापा मार दिया कि हम हैं साथ में, हम हैं साथ में। अभी तक आजम खान जेल में बंद है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उनको जेल में भेज दिया गया, फिर जेल में भेज दिया गया। इतनी तबीयत खराब थी उसके बाद भी जेल में भेज दिया गया आजम खान को। तो डिप्टी सीएम का मतलब क्या हुआ? वो डिप्टी सीएम रह गए, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो डिप्टी सीएम कैसे बना देगी समाजवादी पार्टी उनको? समाजवादी पार्टी खैर धोखा देने का काम करती है, बस मुसलमानों के साथ वोट लेती है, धोखा देती है, बस और कोई काम नहीं उसका।